कि हमारा शहर एक बहुत अच्छी दिशा में आगे बढ़ रहा है और लगता है कि ये एक संयोग स्थापित होने जा रहा है कि जब शहर के लोग मेट्रो के लिए कोशिश कर रहे हैं। लोक सेवा मंच जो राष्ट्रीय सामाजिक संगठन है वो अंतर्राष्ट्रीय कार्गो एयरपोर्ट बावल में बने इसके लिए प्रयासरत है। हमारे शहर के जो सुबह पार्क में जाते हैं लोग वो अपने अपने स्वेच्छा के भाव से उन पार्कों की देखरेख के लिए दिन और रात एक कर रहे हैं और दिनेश कपूर और आप सब लोग इस तरह से इकट्ठे होके एक दूसरे की बेहतरी के लिए, अपनी बेहतरी के लिए, समाज की बेहतरी के लिए काम कर रहे हैं। और भी बहुत सारे ऐसे पॉजिटिव साइंस हैं कि जो ये बताते हैं कि हमारा शहर एक बहुत बड़ा महानगर बनने की ओर है और देखते ही देखते ये गुड़गांव से आगे निकलने की रफ्तार पकड़ चुका है। अब इसमें हमें कुछ चीजें ऐड करनी होंगी। तो मेरा सीधा आपसे बहुत ही विनम्रता के साथ अनुरोध है कि आपने बहुत बार सुना होगा हेल्दी, वेल्दी और स्ट्रॉन्ग। इसको व्यवहारिक तौर पे हमें अपने जीवन में, अपने आसपास इसको समझना और लागू करना है। हेल्दी तो आप बनने की कोशिश पे पूरी लगी, आपको पूरी जो है ना एक लगन लगी हुई है, बहुत अच्छी बात है। मैं आप सबको बधाई देता हूँ, आपके अच्छे स्वास्थ्य की शुभकामना भी करता हूँ। दूसरा, वेल्दी बनने की भी बात है, तो वेल्दी बनने की तरफ हमारे शहर के लोगों का ध्यान थोड़ा सा कम है। मैं आपका ध्यान दिलाना चाहूँगा, वेल्दी बनना उतना ही जरूरी है जितना हेल्दी बनना जरूरी है। अगर आपके पास आर्थिक संसाधन और आपकी जो है फाइनेंशियल सिक्योरिटी कम होगी तो आप जो है मानसिक तौर पे, शारीरिक तौर पे स्वस्थ लंबे समय तक नहीं रह पाएंगे। तो आप इन चीज़ों को हमारे 2 साल तक इन बातों पे विशेष ध्यान दें कि हमें फाइनेंशियली कैसे स्ट्रॉन्ग बनना है। और ये एक अलग एजुकेशन है, ये एकेडमिक एजुकेशन से अलग है। जो पीएचडी हैं, एमए हैं, बीए हैं, कितने भी पढ़े लिखे हैं वो इस मामले में इलिटरेट हैं। तो आप अंदाजा लगा लीजिए कि हम किस स्थिति में हैं। हमें अपना मूल्यांकन खुद करना है। क्या है ये फाइनेंशियल एजुकेशन? फाइनेंशियल एजुकेशन का पहला चैप्टर यहाँ से शुरू होता है। आप जो पैसा कमाते हैं उसको खर्च करने के बाद कम से कम 20% आपने सेविंग जरूर करनी है। जितना आपका मंथली इनकम है उसका 20% आप बचा करके पहले रख देंगे, ये योजना बनाएंगे और उस 20% पैसे को ऐसे ग्रोथ उसमें इंस्ट्रूमेंट में लगाएंगे कि जिससे दिन और रात आपका पैसा सबसे बेस्ट तरीके से बढ़े। और इस बारे में मैं आपको एक सुझाव देना चाहता हूं कि आप 3-4% जो बैंक का सेविंग अकाउंट है उसमें आप रखते हैं, जबकि इन्फ्लेशन जो महंगाई है वो 6 से 8% है। तो आप अंदाजा लगाइए आपका पैसा घट रहा है या बढ़ रहा है? घट रहा है। तो बैंक क्या करता है आपके उस पैसे को? ये बात हमें समझने की है। बैंक आपके उस पैसे को एक्सपर्ट के जरिए मार्केट में लगाता है, बिजनेस मैन को देता है और वहां से 14, 15 और 25-30% तक कमाता है और उसमें से आपको 3% से साधन है वो आप अरेंज कर सकेंगे, अपनी गृहस्थी को बेहतर बना सकेंगे, आपके बिजनेस में जो है ना प्रोग्रेस आएगी। तीसरी बात है स्ट्रॉन्ग बनना है हमें। स्ट्रॉन्ग बनने में खुद को जो है ना डेली कुछ न कुछ नई बुक्स, नए विचार के साथ अपने को लैस करना है। अगर आप बुक पढ़ना छोड़ देंगे तो हम धीरे धीरे करके बाकी चीज चाहे हमारे पास कितनी भी हो जाए हम कमजोर हो जाएंगे। तो आप बुक पढ़ने की आदत डालिए। अगर बुक आप किसी वजह से नहीं पढ़ सकते तो कम से कम किसी अच्छे व्यक्ति जिसके पास ज्ञान है उससे आप विचार विमर्श में जरूर करिए, चाहे वो कोई भी हो। और अपने समाज को स्ट्रॉन्ग बनाने से पहले आपने खुद को स्ट्रॉन्ग बनाया और अपने परिवार को स्ट्रॉन्ग जरूर बनाना है। ये सिद्धांत अपने परिवार के अवसर कहते हैं। एक महात्मा बुद्ध एक दिन इस तरह से अपने शिष्यों में भी चर्चा कर रहे थे। उन्होंने बहुत अच्छा प्रवचन किया और काफी लंबे समय से उनको शिक्षा और जो है ना ज्ञान दे रहे थे। तो फिर उनमें
में से एक व्यक्ति खड़ा होकर के कहने लगा कि आप जो कह रहे हैं वो सब बातें ठीक है, मगर आपने एक बात जो कही है वो मैं ईमानदारी से कहना चाहता हूं। तो उन्होंने कहा कहिए। बोला जी मैं सब बातें मान लूंगा लेकिन पड़ोसी का सम्मान नहीं करूंगा, मेरा पड़ोसी बहुत गलत आदमी है। कहते हैं महात्मा बुद्ध ने अपने पूरे भाषण को बदल दिया और उन्होंने कहा कि मेरी सारी जो कही हुई बातें हैं वो सब बेकार हैं। एक ही बात सिर्फ अगर आप नोट कर सको तो ये रखो कि पड़ोसी के साथ अच्छा व्यवहार करना है, पड़ोसी को सर्वोच्चता देनी है। मैं बाकी बातें फिर कर लूंगा। आज उस बात की बहुत नितांत आवश्यकता है। आप अपने पड़ोसियों के साथ झुक करके विनम्रता के साथ पहल करें। जितना पड़ोसी के साथ आपका गहरा संबंध होगा, चोरों चक्के की नजर आपकी गली मोहल्ले में नहीं पड़ेगी, आपके परिवार में खुशियां आएंगी। और इस सारांश जो वाक्य है इसको मैंने आपके सामने रख दिया है। आप मेरे से ज्यादा विद्वान हैं, कृपया इसको शुरुआत करें। हमारे शहर को, समाज को, राष्ट्र को आगे बढ़ाने में ये सब बातें मील का पत्थर होंगी। और इस तरह से आप मिलते जुलते रहें, एक दूसरे के प्रति सम्मान करें। बुजुर्गों को हमें जो है ना बचाना है, उनको लंबी आयु दिलानी है, ऐसे हमें प्रयास करने होंगे। बच्चों को आगे बढ़ाना है, उनकी एजुकेशन पे और उनके संस्कारों पे ध्यान रखना है। महिलाएं जो है उनको सम्मान दिलाना है ताकि वो महफूज और जो है ना अच्छे से इस समाज में अपना योगदान दे सके। हमारी बहन बेटियों को अच्छे एजुकेशन देनी है, उनको अच्छे संस्कार देने हैं और उनकी सुरक्षा करनी है। और हमारे बिजनेसमैन हैं, उनको पूरा सम्मान देना है।